दोस्तों, अगर आप भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन के मुकाबले को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बिना किसी देरी के फटाफट दूसरे दिन खेले गए टेस्ट मैच की पूरी हाइलाइट्स शुरू करते हैं, जिसमें पहले भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया। पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजी को तहस नहस करते हुए 90 ओवर में 488 रन बनाए थे, जिसमें सिर्फ एक विकेट गिरा था। यशस्वी जायसवाल 241 रन और शुभमन 11 रन। गिल 147 रन बनाकर नाबाद थे। कैंट काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में दूसरा दिन भी रोमांच से भरा था। सुबह का मौसम ठंडा था, आसमान में बादल छाए हुए थे और पिच पर हल्की नमी थी, जो तेज गेंदबाजों के लिए मददगार थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी अटैकिंग पारी से इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। दूसरे दिन की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने वही आक्रामक रुख अपनाया जो पहले दिन देखने को मिला था। इंग्लैंड ने जेमी ओवरटन और सैम कुक के साथ गेंदबाजी शुरू की। जायसवाल ने ओवरटन की एक फुल लेंथ गेंद को कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री के पार पहुंचाया, जिसने उनके आत्मविश्वास को दर्शाया। गिल ने भी सैम कुक की एक शॉर्ट पिच गेंद को हुक शॉ के जरिए के लिए उड़ा दिया। स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसकों ने तालियों से इस शॉट का स्वागत किया। इसके बाद जायसवाल ने सैम कुक की एक आउट स्विंग को स्क्वायर कट के जरिए चौके के लिए भेजा, जिससे भारतीय स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। इंग्लैंड ने जल्द ही अपने ऑफ स्पिनर शोएब बशीर को आक्रमण में लाया। जायसवाल ने उनकी पहली गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ा, जिससे ये साफ हो गया कि वो स्पिन के खिलाफ भी उतने ही आक्रामक हैं। गिल ने ब्राइडन कार्स की एक शॉर्ट गेंद को हुक शॉट के जरिए के लिए उड़ा दिया और इस शॉट ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरों पर हताशा ला दी। जोश टंग की गेंद पर जायसवाल ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया, जिसके साथ उन्होंने 250 रन पूरे किए। यह मील का पत्थर 198 गेंदों में आया, जिसमें 23 चौके और 6 शामिल थे। ये एक ऐतिहासिक पारी थी, जिसने भारतीय पारी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ी कर दी थी। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 532 रन था। यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे करुण नायर गिल ने अपनी अटैकिंग पारी को बनाए रखा और ब्राइडन कार्स की गेंद पर एक कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। जोश टंग की गेंद पर उन्होंने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जड़ा, लेकिन जेमी ओवरटन ने गिल को आउट कर दिया। गिल ने एक शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए मिड ऑन पर बन डकेट के हाथों में चली गई। गिल ने 148 गेंदों में 171 रन बनाए, जिसमें 19 चौके और 7 शामिल थे। ये पारी भारतीय बल्लेबाजी की नई पीढ़ी की ताकत का प्रतीक थी। भारत का स्कोर अब 550 रन था, जिसमें 3 विकेट गिरे थे। अब करुण नायर का साथ देने के लिए ऋषभ पंत अब क्रीज पर आए और उन्होंने अपनी आक्रामक शैली दिखाई। सैम कुक की गेंद पर पंत ने एक कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। जोश टंग की गेंद पर उन्होंने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जड़ा, जिसने दर्शकों को उत्साहित कर दिया। नायर ने शोएब बशीर की गेंद पर एक ऑफ ड्राइव खेलकर चौका लगाया। पंत ने ब्राइडन कार्स की गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलकर चौका जड़ा, जिससे स्टेडियम में उत्साह का माहौल बन गया। नायर ने जेमी ओवरटन की गेंद पर एक कवर ड्राइव खेलकर चौका लगाया। इस सेशन में भारत ने तेजी से रन बनाए और 120 ओवर पूरे होने तक स्कोर 598 रन था, जिसमें 3 विकेट गिरे थे। पंत 42 रन और नायर 28 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। लंच के बाद पंत ने अपनी गति और बढ़ा दी। ब्राइडन कार्स की गेंद पर उन्होंने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर लगाया। सैम कुक की गेंद पर पंत ने एक स्कूप शॉट खेलकर चौका जड़ा। शोएब बशीर की गेंद पर उन्होंने स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया, जो 55 गेंदों में आया, जिसमें 7 चौके और 2 शामिल थे। नायर ने जोश टंग की गेंद पर एक ऑफ ड्राइव खेलकर चौका लगाया, लेकिन जोश टंग ने नायर को आउट कर दिया।
नायर ने एक फुल लेंथ गेंद पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर जैमी स्मिथ के हाथों में चली गई। नायर ने 60 गेंदों में 38 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया, जिसमें 5 चौके शामिल थे। सैम कुक ने पंत को आउट कर दिया। पंत ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए स्लिप में जो रूट के हाथों में चली गई। पंत ने 105 गेंदों में 118 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 5 शामिल थे। शोएब बशीर ने जडेजा को आउट किया, जो 15 गेंदों में 8 रन बनाकर स्लिप में हैरी ब्रुक के हाथों कैच आउट हुए। जोशंग ने नीतीश कुमार रेड्डी को आउट किया, जो 12 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए, 6 रन बनाकर स्टंप्स पर बोल्ड हुए। जेमी ओवर्टन ने जसप्रीत बुमराह को आउट किया, जो 2 रन बनाकर मिड ऑन पर बेन स्टोक्स के हाथों कैच आउट हुए। अंत में ब्राइडन कार्स ने प्रसिद्ध कृष्णा को आउट करके भारतीय पारी को समाप्त कर दिया। भारत की पारी 151 ओवर में 77 रन पर सिमट गई। भारतीय पारी में कुल 62 चौके और 20 लगे। यशस्वी जायसवाल की 262 रन, शुभमन गिल की 171 रन और ऋषभ पंत की 118 रन की पारियां भारतीय पारी की रीढ़ थी। इंग्लैंड के लिए शोएब बशीर ने 3 विकेट, जेमी ओवेटन और ब्राइडन कार्स ने 2-2 विकेट और जोश टंगॉफ, सैम कुक ने 1 विकेट लिया। अब इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। बेन डकेट और जैक क्रोली ने पारी की शुरुआत की। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर फेंका, जिसमें डकेट ने 1 सिंगल लिया। मोहम्मद सिराज ने क्रॉली को 1 आउट स्विंग फेंकी, जिसे उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए चौके के लिए भेजा। बुमराह ने डकेट को परखने के लिए 1 यॉर्कर फेंकी और आखिरकार उन्हें आउट कर दिया। डकेट ने 1 यॉर्कर पर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए स्टंप्स पर लगी। डकेट ने 15 गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। 1 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर 25 रन ही बन पाया। ओली पोप अब क्रॉली का साथ देने आए। पोप ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर 1 ऑफ ड्राइव खेलकर चौका लगाया। क्रॉली ने सिराज की गेंद पर 1 कवर ड्राइव खेलकर चौका जड़ा। रविंद्र जडेजा को गेंद सौंपी गई और क्रॉली ने उनकी पहली गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया। नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर क्रॉली ने 1 लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेलकर जड़ा और अपना अर्धशतक पूरा किया, जो 45 गेंदों में आया, जिसमें 6 चौके और 1 शामिल था। पोप ने जडेजा की गेंद पर 1 स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया। सिराज ने क्रॉली को आउट क्योंकि इंग्लैंड को बड़ा स्कोर चेक करना है, जबकि भारत जल्दी विकेट लेकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड इस विशाल स्कोर का पीछा कर पाएगी या भारत अपने गेंदबाजों के दम पर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल देगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।